नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो है पुनर्जागरण के बारे में। पुनर्जागरण यानी रेनेसां। ये जो चैप्टर है आपके बीए थर्ड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र जो है विश्व का इतिहास, उसका पहला चैप्टर है। और इसको पढ़ने के बाद आपको विश्व के इतिहास के बारे में अधिक जानकारी, उसके बारे में किस प्रकार से विश्व का इतिहास शेप अप हुआ, किस तरह से फॉर्मेट हुआ, पुनर्जागरण से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व के इतिहास के समय, पुनर्जागरण के समय क्या विश्व की स्थिति थी, किस प्रकार के मानचित्र पे यूरोप उस समय दिखाई देता था, उसके बारे में। जैसा कि आप सामने मानचित्र में देख रहे हैं, ऑटोमन एम्पायर जो 1556 से 1516 के 66 के बीच में, ऑटोमन यानी उस्मानिया तुर्क एम्पायर जो था वो किस प्रकार से पूरे विश्व में व्याप्त हो गया था। और ये बहुत ही युगांतरकारी कालीन घटना थी, क्योंकि इससे पूर्व में क्या हुआ था ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। यूरोप के बारे में आप लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, जिसमें ग्रीक सभ्यता और रोमन सभ्यता, जिसमें जूलियस सीजर, ऑगस्टस सीजर और ग्रीक के महान शासकों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यूरोप जो था सभ्यता का एक बहुत बड़ा केंद्र था। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उस समय यूरोप जो था अपनी कला, संस्कृति, राजनीतिक, सामाजिक उन्नति की पराकाष्ठा पर और चरम पर था। परंतु धीरे धीरे यूरोप में एक प्रकार से शिथिलता आ गई, राजनीति में भी शिथिलता आ गई। छठी शताब्दी में जब विश्व में इस्लाम का उदय हुआ, तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म के बीच में काफी शताब्दियों तक संघर्ष रहा, जिनको हम क्रूसेड कहते हैं या धर्म युद्ध कहते हैं। और इन धर्म युद्धों के कारण लगभग 6 या 7 शताब्दियों तक, ये धर्म युद्ध 10वीं शताब्दी में शुरू हुए थे, 10वीं से 13वीं 14वीं शताब्दी तक यूरोप में इस प्रकार की सभ्यता का अंधकारमय काल रहा कि इसको डार्क एज या ब्लैक एज कहा जाता है। यानी यूरोप की संस्कृति, परंपराएं, समाज, राजनीति, सबकी दृष्टि से ये एक अंधकार का युग था। इस समय की बहुत ही कम महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे को पता चलती हैं, और संस्कृति, समाज, कला, साहित्य, इन सब की दृष्टि से यूरोप एक पिछड़ी हुई स्थिति में आ गया था। लेकिन 14वीं शताब्दी से कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि यूरोप में वापस से एक पुनर्जागरण, यानी जैसे जब व्यक्ति कोई सो जाता है और वो दोबारा से जाग जाए तो उसको पुनर्जागरण कहते हैं। ऐसा एक समय आया और इसी को हम रेनेसां या पुनर्जागरण कहते हैं। तो ये उस्मानिया तुर्क या ऑटोमन एम्पायर जो था, ये इसने यूरोप के प्रमुख भागों पर 14वीं शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी तक शासन किया। और इस काल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनका सीधा प्रभाव यूरोप की राजनीति पर पड़ा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पुनर्जागरण का अर्थ क्या है। जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसका अर्थ होता है फिर से जागना। 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में यूरोप, जो कि सांस्कृतिक और धार्मिक और कई तरह के आंदोलन हुए, युद्ध हुए, कई तरह की नव चेतना हुई, उसी को हम पुनर्जागरण कहा जाता है। और पुनर्जागरण इतनी वाइड टर्म क्यों कहते हैं? ऐसा नहीं कहते कि कला के क्षेत्र में कुछ हुआ या धर्म के क्षेत्र में हुआ। जीवन के लगभग हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, इसलिए यह समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इतिहास के विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए। ये आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के उद्धार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस युग में कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में इतने नए प्रयोग हुए। आज के युग में जितनी भी साइंस, जितने भी आर्ट फॉर्म्स, जितने भी लिटरेचर के फॉर्म्स हम पढ़ते हैं, यूरोप से संबंधित, विश्व में विज्ञान के विकास से संबंधित, उसमें से ज्यादातर आविष्कार, ज्यादातर खोजें, ज्यादातर सिद्धांत जो थे वो पुनर्जागरण के काल में ही प्रतिपादित किए गए। तो कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे अनुसंधान हुए, नए नए तरीकों की खोज की गई। इसके साथ ही धर्म के क्षेत्र में भी परलोकवाद, कि मरने के बाद ऐसा होता है। पूरा यूरोप का जो धार्मिक जीवन था वो इतनी शताब्दियों तक इसी बात पे निर्भर था, मरने के बाद क्या होगा।
उसके स्थान पर जो वर्तमान चल रहा है, जीवित व्यक्तियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके स्थान पर मानववाद का प्रतिष्ठापन हुआ। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस युग में लोगों ने, क्या इसकी विशेषता थी? मध्यकालीन संकीर्णता, यानी ऑर्थोडॉक्स जो होता है, परंपरावादी चीजें, हमारे ऐसा होता है, धर्म में ऐसा कहा गया है, उसके आधार पर तर्क की कसौटी पर परख कर सिद्धांतों को देखा जाने लगा। किसी ने ऐसा कहा है, हमारे धर्म में ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा कहा गया है, या किसी धर्म गुरु ने ऐसा कहा है, उसके स्थान पर क्या ये विज्ञान की कसौटी पर, क्या ये तर्क की कसौटी पर सत्य है, ये जानने की आवश्यकता लोगों ने महसूस की। और इसी के कारण नई खोजें, नए विचारों और बौद्धिक उन्नति का विकास हुआ। इस काल में प्रत्येक क्षेत्र में नए दृष्टिकोण, आदर्श, आशावाद, मानव मात्र के लिए सोच डेवलप हुई, और यही इस काल को बहुत महत्वपूर्ण काल बनाता है। इसके साथ साथ कला, दर्शन, विज्ञान, और जब ये सब चीजें हुई तो वाणिज्य, व्यवसाय, समाज और राजनीति पर भी इनका प्रभाव पड़ा। धर्म, जो कि इतनी शताब्दियों तक लोगों के जीवन को मार्गदर्शित कर रहा था या उनका नियामक हो रहा था, उसके स्थान पर अब तर्क, आदर्शवाद, मानवतावाद, बौद्धिक ज्ञान, इनका विकास ज्यादा हुआ। इस प्रकार पुनर्जागरण एक बौद्धिक आंदोलन का नाम है, जिसने रोम और यूनान की प्राचीन सभ्यता संस्कृति का पुनरुद्धार किया, एक नई चेतना को जन्म दिया, और सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक उन्नति के साथ साथ नई खोजों, नए विचारों और नए दृष्टिकोण का विकास किया। तो इसलिए पुनर्जागरण एक महत्वपूर्ण घटना थी। कारण क्या थे? अब आपने ये तो समझ लिया कि किस प्रकार से पुनर्जागरण हुआ। मैंने आपको पुनर्जागरण से पहले की घटना बताई थी, जब हम यूरोप का मानचित्र देख रहे थे। हम एक बार दोबारा यूरोप का मानचित्र देखते हैं, तो हम ये पाएंगे कि यूरोप और एशिया के मध्य एक देश है टर्की, जिस जिसमें कुस्तुनतुनिया एक जगह है, जो कि रोमन साम्राज्य का एक बहुत अच्छा हिस्सा था। और रोमन जो राजा था कॉन्स्टेंटाइन, उसने इस नगर की, कॉन्स्टेंटिनोपोलिस की स्थापना की थी। और ये रोम साम्राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था, और यहाँ ईसाई धर्म का बहुत जोर शोर से विकास हुआ था। लेकिन इसी कॉन्स्टेंटिनोपोलिस, या जिसे हिंदी में कुस्तुनतुनिया कहा जाता है, या इसको अभी वर्तमान में इस्तांबुल कहा जाता है, ये ईसाइयों के हाथ से निकलकर ऑटोमन तुर्कों के हाथ में चला गया, जिसे उस्मानी तुर्क भी कहते हैं। 1453 में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। यह जो नगर था, इस्तांबुल या कुस्तुनतुनिया, ये ईसाई धर्म के, रोमन, यूनानी ज्ञान और विज्ञान का केंद्र था। और तुर्कों की विजय के बाद कुस्तुनतुनिया में जितने भी विद्वान थे, जितने भी लोग धर्म के, ज्ञान के, विज्ञान के जानकार थे, उन्होंने भागकर यूरोप के अन्य देशों में शरण ली। अब ये जो लोग वहां से ज्ञान और विज्ञान लाए, ये वो ज्ञान और विज्ञान था जो ये इतने दिनों से अपने पास सहेज कर रखे हुए थे, मगर यूरोप, बाकी का यूरोप इनसे परिचित नहीं था, क्योंकि इतने सालों के धर्म युद्धों के कारण ये कट ऑफ हो गया था पूरा यूरोप। लेकिन इस कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों का अधिकार हुआ और ईसाई धर्म का पतन हुआ, और ये विद्वान भागकर आए, तो उन्होंने इन सब ज्ञान और विज्ञान की चीजों से यूरोप के लोगों को परिचित कराया। उन्होंने पहली बार ओरिजिनल बाइबल, बाइबल के जो टीकाएं थी वो देखी, बहुत सारा ज्ञान देखा, बहुत सारा साहित्य देखा, जिससे लोगों के मन में अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धा के साथ नवीन जिज्ञासा उत्पन्न हुई। यही जिज्ञासा कि ऐसा क्या था, क्यों हुआ, यही पुनर्जागरण की आत्मा थी। और कुस्तुनतुनिया पर का पतन का एक और प्रभाव यह हुआ कि यूरोप और पूर्वी देशों के बीच का स्थल मार्ग बंद हो गया। आप लोगों ने जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो आपने सिल्क रूट पढ़ा था, जिसको रेशम का मार्ग कहते हैं, जो चीन से भारत होते हुए फिर अफगानिस्तान, फारस, ईरान, तुर्की होते हुए यूरोप तक जाता था। यानी पूर्वी देश, पूर्वी देश यानी जो
भारत या यूरोप के पूर्व में स्थित हैं, जिसमें भारत आता है, चीन आता है, जापान आता है, कोरिया आता है। ये सब जो देश थे, वहां से जो भी व्यापार होता था, उसका जो स्थल मार्ग था, जिसको हम सिल्क रूट या रेशम का मार्ग भी कहते हैं, उसमें कुस्तुनतुनिया एक बहुत इम्पोर्टेंट बंदरगाह था, बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट था, जहां से होकर ही व्यापारी यूरोप में प्रवेश कर सकते थे। एक तरह से कुस्तुनतुनिया यूरोप में पूर्वी देशों के प्रवेश का एक मार्ग था। लेकिन जब इस पर कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का अधिकार हो गया, और जबकि रेस्ट ऑफ यूरोप जो था, बाकी का यूरोप था, उस पर ईसाई धर्मावलंबियों का अधिकार था, और दोनों के बीच में एक धार्मिक मतभेद और विभेद था। तो इस एक तरीके से यूरोप का पूर्वी देशों के साथ संपर्क खत्म हो गया। तो उन लोगों को, क्योंकि व्यापार तो करना ही था पूर्वी देशों से, तो उन्होंने ऑल्टरनेट रूट्स की, यानी अलग रास्तों की खोज की का प्रयास किया। यही कारण था कि कोलंबस भी भारत को खोजने निकला था, वास्को डिगामा भी भारत को खोजने निकला था। कोलंबस पहुंच गया अमेरिका और एक नए महाद्वीप की खोज कर बैठे यूरोपीय, और वास्को डिगामा ने, मैगलन ने अफ्रीका और भारत तक आने का रास्ता खोजा, जो कि केप ऑफ गुड होप से चक्कर लगाते हुए भारत तक आने का रास्ता इन्होंने खोजा। भारत से ये लोग चाइना गए, और पूरे विश्व में औपनिवेशिक शासन की एक स्थापना का रास्ता खुल गया। तो ये जो कुस्तुनतुनिया का जो पतन था, इस पर जो उस्मानी तुर्कों का या ऑटोमन तुर्कों का अधिकार हुआ, इसके कई दूरगामी परिणाम हुए, जिसमें से एक ने, जो विद्वानों ने भागकर शरण ली थी, उसने डायरेक्ट रूप से पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में मदद की। आप जैसे देख रहे हैं कि कुस्तुनतुनिया पर ये जो उस्मानी तुर्क थे या ऑटोमन तुर्क थे, उनका अधिकार हो गया। पीछे बड़ी सेना लेके इन्होंने आक्रमण किए, और पूरे नगर पर, पूरे यूरोप के इस प्रवेश द्वार पर इनका अधिकार हो गया। प्राचीन साहित्य की खोज, ये भी एक बहुत ही प्रमुख कारण था। 13वीं और 14वीं शताब्दी में, जब मैंने आपको बताया कि ये जो विद्वान थे, ये भागकर भारत, सॉरी, टर्की से भागकर, कुस्तुनतुनिया से भागकर यूरोप में, विशेषकर इटली में आ गए थे। इन्होंने प्राचीन जो साहित्य था, जब आप ने अपने इतिहास के जो विद्यार्थी पहले रहे हुए होंगे, उन्होंने ग्रीक और रोमन सभ्यता में बहुत सारे विद्वानों, नाटकों, साहित्यकारों के बारे में पढ़ा होगा। इन साहित्यकारों की रचना समय के साथ साथ धुंधली पड़ गई थी, लोग उन्हें भूल चुके थे। उन्हें पुनर्जीवित करने का कुछ विद्वानों ने प्रयास किया, जिसमें पेटाक और दांते और बैकन के नाम उल्लेखनीय हैं। इन विद्वानों ने इन जो पुराने ग्रंथ थे, उनका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया, क्योंकि इस समय तक यूरोप में बहुत सारी भाषाएं आ गई थी। लैटिन के अलावा, ग्रीक और रोमन के अलावा, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, रशियन, जर्मन, बहुत सारी भाषाएं हो गई थी। तो उन्होंने अपनी अपनी रीजनल भाषाओं में इन ग्रंथों का अनुवाद किया, ताकि लोग इनकी भावनाओं से, इनकी साहित्यिक विरासत से परिचित हो सकें, और उन्होंने गूढ़ विषयों से परिचित कराने का प्रयास किया। और पेट्रार्क जो है, उनको मानवतावाद का पिता कहा जाता है। अब ये आपने 2-3 बार ये मानववाद का वर्ड सुना होगा। तो मानववाद जो है, वो पुनर्जागरण का एक आधार स्तंभ है, एक नींव थी। मानववाद का मतलब क्या होता है? मानववाद का मतलब मानव मात्र जो है, मतलब सृष्टि का रचयिता, धर्म, राजनीति से भी बढ़कर मानव है। यानी आजकल हम कहते हैं ना, जिसे ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच कहते हैं, मानवतावादी विचारधारा कहते हैं, उस विचारधारा की शुरुआत पुनर्जागरण से हुई थी। और इसका अर्थ ये होता है कि इससे पहले धर्म को बहुत महत्व दिया जाने लगता था। यानी धर्म में क्या कहा, ईसा मसीह ने क्या कहा, बाइबल में क्या लिखा है, वो ही लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। यदि कोई चित्रकारी भी करता था तो वो भगवान के चित्र बनाता था, यदि कोई गीत भी गाता था तो वो ईश्वर के गीत गाता था। यानी हर चीज ईश्वर से रिलेटेड थी। तो लोग, जो आम आदमी है, उसे भूल चुके थे। जैसे हम आज कई बार जब जो हम सुधारवादी मिशन पे आते हैं, तो हम कई बार कहते हैं ना कि ये मंदिरों में दान देने से क्या होता है, शिव को दूध चढ़ाने से क्या होता है, दरगाह पे चादर चढ़ाने से क्या होता है, इससे तो किसी गरीब को कुछ उड़ा दो, किसी भूखे को खाना खिला दो। यानी जो व्यक्ति, जो इंसान जीवित है, उसके लिए सोचो, ना कि और चीजों के लिए। ये जो थी, ये मानववाद की भावना, ये पुनर्जागरण के युग में सबसे पहले आरंभ हुई थी।
अब एक और जो महत्वपूर्ण कारण था वो था धर्म युद्ध। मैंने जब आपको बताया था तो कहा था कि यूरोप में 5-6 शताब्दियों तक इस्लामी जो आक्रमणकारी थे और ईसाई धर्म के धर्मावलंबियों के बीच में युद्ध हुए, और इनको धर्म युद्ध या क्रूसेड कहा जाता है। लगभग 200 वर्ष तक पूर्व और पश्चिम के बीच में ये युद्ध चले। ये जो योद्धा थे ये हालांकि ये युद्ध करने गए थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं पूर्व की सभ्यता से प्रभावित हुए, और इन्हीं योद्धाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की नींव को मजबूत किया। इसके साथ ही इस समय सामंतवाद का भी ह्रास हो गया। सामंती प्रथा के कारण किसान, व्यापारी, कलाकार, साधारण जनता सारे दिन सामंतों के काम करती रहती थी, बेगारी करती रहती थी। उसको खुद के सोच करने का, स्वतंत्र रूप से किसी भी चीज को चिंतन करने का अवसर नहीं मिलता था। और सामंतों के आपस में युद्ध के कारण माहौल भी हमेशा युद्ध का रहता था। लेकिन सामंत प्रथा के अंत से या पतन से जनजीवन को मौका मिला शांति में रहने का, व्यवस्थित रूप में रहने का, और इस वातावरण में लोगों ने साहित्य, कला, व्यापार की प्रगति की, और इस पर ध्यान दिया। और सामंतवाद के ह्रास का महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रीय राज्यों का विकास हुआ, लोगों के मन में अपने राष्ट्र के प्रति भावना का जन्म हुआ। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ वो था व्यापार और नगर राज्यों का विकास। पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण व्यापारिक वाणिज्य का विकास था। जब लोग नए नए देशों में, जब ये धर्म युद्ध लड़ने गए, तो उसके बाद ये नए नए देशों में गए, उनके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, उन्हें वहां की सभ्यता और संस्कृति को जानने का अवसर मिला, और व्यापार के विकास के साथ एक नए व्यापारी वर्ग का जन्म हुआ। ये जो था, ये धर्म विरोधी था। इन्होंने चिंतकों, विचारकों और वैज्ञानिकों को आश्रय दिया, और इन्होंने नए नए शहर बसाए, जिसमें से फ्लोरेंस जो इटली का शहर था, शेरोन था, और इन सब के बीच में नगरों का विकास जो हुआ, यहाँ पे बहुत सारे विद्वान आने लग गए। इनके बीच में धर्म पर, राजनीति पर, कला और साहित्य पर चर्चा होती थी, जिससे एक एक अच्छा, एक साहित्यिक, एक कलात्मक, एक विद्वतापूर्ण बौद्धिक वातावरणों का निर्माण हुआ, और उसने पुनर्जागरण को बढ़ने में मदद की। ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से धर्म युद्ध हो रहे हैं। इसकी बहुत सारी पेंटिंग्स हमें यूरोपीय चित्रकारों के द्वारा मिलती हैं। इससे पता चलता है कि इन धर्म युद्ध काफी 200 सालों तक चले। लोगों का पूरा लाइफ स्टाइल ही इन्होंने चेंज कर दिया। नगर के नगर परिवर्तित हो गए, चेंज हो गए। पर इसका एक परिणाम ये तो निकला ही कि मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई, ईसाई धर्म का पतन हुआ, वो सब तो कारण थे ही। साथ में आपस में लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान भी हुआ। नई नई जगह सेना युद्ध करने गई, वहाँ के लाइफ स्टाइल को, वहाँ के इतिहास को, साहित्य को, जीवन के ढंग को उन्होंने देखा, और इन सब चीजों का प्रभाव लोगों के जनजीवन पर पड़ा। अब था पूर्व से संपर्क। जैसा कि मैंने आपको बताया है, व्यापार के कारण, धर्म युद्धों के कारण पूर्वी देशों को, पूर्वी देश यानी भारत, चाइना, जापान इत्यादि जो देश थे, जिस समय यूरोप के निवासी बौद्धिक रूप से पिछड़े हुए थे, अरब में एक विशाल विकसित सभ्यता संस्कृति का निर्माण हो चुका था। अरबों का साम्राज्य स्पेन और उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ था, और वो ज्ञान विज्ञान को भी फैला रहे थे। और इन लोगों के संपर्क में आने से पश्चिम वालों को भी बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिली। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, जो ये व्यापारी जो जल मार्ग से यूरोप में व्यापार करने आते थे, या जो यूरोपीय व्यापारी अरब अरब कंट्रीज में या पूर्वी कंट्रीज में व्यापार करने जाते थे, जैसे कि वास्को डिगामा भी भारत में आया, कालीकट के बंदरगाह पे उतरा, यहाँ के समाज, संस्कृति, लोगों से मिले जुले, उनसे उनको बहुत सारी चीजें पता चली। उन्होंने उन चीजों के बारे में जानकारी अपने देशों में जाकर लोगों को दी, और इस प्रकार से एक बौद्धिक आदान प्रदान का की शुरुआत हुई, जिसने पुनर्जागरण की भावना को, बौद्धिक चेतना की भावना को, नई दृष्टिकोण को बनाने में बहुत अधिक मदद की। इसके अलावा जो अरब के देश के जो लोग थे, वो खगोलीय जो चीजें थी उनमें बहुत माहिर थे। उन्होंने दूरबीन की खोज कर ली थी, उन्होंने
कंपास की खोज कर ली थी। इस तरह की बहुत सारे उपकरणों की उन्होंने खोज कर ली थी। उसके अलावा वो तारों की गणना में और इन सब चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट्स थे। भारत से भी उन्होंने खगोल का ज्ञान प्राप्त किया था। ये सब ज्ञान जो था यूरोप में जो 7-8 सालों तक डार्क एज चल रही थी, उनका विज्ञान, कला, साहित्य की उन्नति का रास्ता बंद था, तो वापस से उसमें पुनर्जीवन प्रारंभ हुआ। लोगों ने उस दिशा में सोचना शुरू किया और पूर्वी सभ्यता के संपर्क में आके यूरोप में एक नई क्रांति, नई चेतना की भावना पैदा हुई। इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था पुनर्जागरण का, वो था कागज और मुद्रण कला, यानी कागज और प्रिंटिंग का आविष्कार। चीन में कागज की खोज हुई थी। चीन में प्राचीनतम वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की खोज हुई थी। आपने कहानी सुनी होगी कि किस प्रकार से चमड़े के ऊपर कुछ ब्लॉक रखने से उसके ऊपर जो छप गया था, उससे उन्होंने उन्हें प्रिंटिंग प्रेस बनाने का आइडिया आया। और चीन के जो विद्वान थे, जैसे जब इटली का जो व्यापारी था, जो इतिहासकार मार्को पोलो, जब वो चीन गया, उसने वहां से कागज की और मुद्रण कला को पूरे यूरोप में प्रचारित और प्रसारित किया। और प्रिंटिंग प्रेस से और कागज की जो पेपिरस घास थी, जो उससे पेपर की खोज हुई। और उससे क्या हुआ, जो किताबें पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स के रूप में या तो चमड़े पर या कपड़े पर या ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, जिनकी लाइफ भी कम होती थी और जो हस्तलिखित या हैंड रिटन होती थी, तो उनको इतना आप सर्कुलेट नहीं कर सकते थे। लेकिन कागज के खोज से और प्रिंटिंग प्रेस के खोज से ये किताबें आराम से बनने लग गई, छपने लग गई, लोग उनको पढ़ने लग गए। और जो जानकारी थी, जो अभी तक एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों तक ही सीमित थी, वो आगे बहुत सारे लोगों तक पहुंचने लग गई। अब साधारण व्यक्ति सस्ती दर पर पुस्तकें खरीद कर पढ़ सकते थे। पुस्तकें जनसाधारण की भाषा में लिखी जाने लग गईं। और ये जो भी खोजें हो रही थी या जो भी साहित्य का निर्माण हो रहा था, वो सीधे जनता तक पहुंच रहा था। लोग विभिन्न विचारकों और दार्शनिकों के बातों से प्रभावित हो रहे थे, जिससे उसमें उनमें बौद्धिक रूप से जागरूकता आ रही थी। तो इस प्रकार से इन सब चीजों के कारण पुनर्जागरण का बहुत अधिक विकास हुआ। अब थी मध्यकालीन पंडित पंथ की परंपरा। अरबों से प्राप्त ज्ञान को आधार मानकर यूरोप के विद्वानों ने, जो अपने प्राचीन विद्वान थे, जो रोमन विद्वान थे, जो ग्रीक विद्वान थे, जिसमें सुकरात, अरस्तु जैसे दार्शनिक थे, वो थे, उन्होंने कहा कि इन लोगों ने की जो बातें हैं उनको समझना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूरोप और यूनान का जो भी ज्ञान विज्ञान था, उसको लेकर वहाँ के जो विद्वान थे, वो इटली आ गए थे भागकर, और उन्होंने इन ज्ञान और विज्ञान की भावनाओं को, इन दार्शनिक सिद्धांतों को जनता में प्रचारित प्रसारित किया। ये प्राचीन थे, प्रामाणिक थे, और ये तर्क के ऊपर आधारित थे। यूनान का जितना भी दार्शनिक सिद्धांत थे, जो पांडित्यवाद था, वो तर्क के ऊपर आधारित था। और इसी भावना का प्रचार और प्रसार यूरोप में इन लोगों ने किया। प्राचीन साहित्य को पुनर्जीवित किया और विभिन्न भाषाओं में साहित्य का अनुवाद किया गया, जिसमें अरस्तु और सुकरात के दर्शनों की प्रधानता थी। तो जो यूरोप के निवासी अभी तक तर्क, लॉजिक, पांडित्यवाद को भूल चुके थे, वो सब चीजें उनको वापस से याद दिला दी गई। और एक ऐसे युग का आरंभ हुआ जिसमें तर्क की कसौटी पर आधारित विचारों को प्रधानता दी गई। तो इन सब चीजों से पुनर्जागरण जो था उसका विकास हुआ। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो थी कला। जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 6-7 शताब्दियों तक यूरोप जो था, वो कला की दृष्टि से, हर प्रकार की कला, कला में साहित्य आता है, स्थापत्य कला, चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला, सब चीजों की कला में एक अंधकारमय युग की ओर थे। और कोई भी इस तरह की चीज का कोई विकास नहीं हो रहा था। कला जो थी वो धर्म की दासी बन चुकी थी। यानी यदि कुछ चित्र भी बनाना हो तो ईसा मसीह का चित्र, यदि कुछ गीत भी लिखना हो तो सिर्फ धर्म पर आधारित चीज। तो जो आम जनता थी, जो जनजीवन था, जो सौंदर्य था, जो प्रकृति थी, जो नेचुरल साइंस के सिद्धांत थे, उनकी ओर जनता का ध्यान नहीं जा रहा था। लेकिन 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, जब रोम और
यूनान की कला के प्रति लोगों का पता चला, तो वहाँ से जो कला और शिल्प और ललित कलाओं की जो शिक्षा उनको मिली, जो उनको उदाहरण प्राप्त हुए, उससे यूरोप के निवासियों को एक प्रेरणा प्राप्त हुई और वो नए-नए तरीकों से इसका विकास करने लग गए। और धर्म से उन्होंने मानव जीवन, मानवतावाद का उदय हो ही रहा था और जिसके कारण यूरोप की कला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महान परिवर्तन हुआ और कला और साहित्य पर अब मानवतावाद की छाप दिखाई देने लग गई, जिसमें स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, जो कि प्राचीन यूनानी और रोमन कला से प्रभावित होने लग गई और इसके साथ-साथ जो विद्वान थे, जिसमें लियोनार्डो दा विंसी और राफेल और इस तरह के विद्वानों ने नई-नई चीज़ों की, माइकल एंजेलो, इन्होंने स्थापत्य कला, चित्रकला, मानव विज्ञान, इन सब चीज़ों पर बहुत सारी खोजें की और जनता को एक नया रूप कला का मिला और विश्व की सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ इसी काल में सृजित हुईं और विश्व प्रसिद्ध कलाकृतियों का निर्माण हुआ। जैसे मध्य युग में जहाँ यूरोप में भाषाएँ जो थी वो बहुत प्रारंभिक स्थिति में चली गई थी, लेकिन अब पुनर्जागरण में बहुत अच्छे साहित्य की रचना हुई और इटालियन विद्वानों ने लैटिन और यूनानी साहित्य के कारण बहुत सारी ग्रंथों की रचना की। प्रसिद्ध इटालियन साहित्यकार और विद्वान लैटिन और यूनानी साहित्य के उपासक बने। हालाँकि इसका ये भी नुकसान हुआ कि उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता की अवहेलना की। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, जो इटली का गिरजाघर है, वहाँ पर ये चित्र बना हुआ है। इस चित्र में जो मानव शरीर का प्रोपोर्शन, फिगर्स जो दिखाई दे रही हैं, जिस प्रकार के कलर्स का यूज़ हुआ है, जिस प्रकार की डेप्थ और पर्सपेक्टिव का यूज़ हुआ है, वो विश्व में सबसे प्रसिद्ध है। आपने माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंसी की कृतियाँ देखी होंगी, जिसमें मोनालिसा भी सबसे प्रमुख है। ये जो थे इटली के गिरजाघरों के बाहर जो फ्लोरेंस के धनी लोगों थे, उन्होंने गिरजाघरों का पुनरुद्धार कराया। मानव को चित्रित करना, मानव को निर्मित करना, मानव के ऊपर साहित्य लिखा जाना, ये इस समय कला में सबसे अधिक परिवर्तन इस समय आया। तो ये जो थे वो पुनर्जागरण के प्रमुख कारण में से एक हैं और अब पुनर्जागरण के क्या प्रभाव पड़े, पुनर्जागरण क्यों इटली में सबसे ज़्यादा अधिक रूप में हुआ, इसके ऊपर हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है, उसमें चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार